आओ मेरे नबी की दुनिया की जरा सैर करके आगे चले इंशाल्लाह। एहसास पैदा करो दोस्तों अपने दिलों के अंदर, एहसास पैदा करो। तुम जो माल आज कमा कर जमा कर रखते हो, कल अजदहे की शक्ल में आकर तुम्हारा पीछा करेगा और जहन्नुम में मुंह के बल घसीटते हुए डाल देगा तुम्हें इंशाअल्लाह। मेरा वादा नहीं है, मैं नहीं कहता कोई बात, मैं वो बात करने का आदी हूं जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल की और मेरे आका ने अपनी जबान से बयान कर दी। आओ मेरे नबी की दुनिया को देखो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा है। कितना बड़ा कमरा मेरे नबी का, कितना बड़ा कमरा मेरे नबी का, 4x4 का मेरे नबी का कमरा था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मेरे नबी की दुनिया में मेरा नबी जब कमरे में दाखिल होता, गर्मियों का मौसम होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता मुबारक उतार देते और बाजू रख देते, तहबन को कसकर बांध देते। मेरे नबी का नूरानी चमकता हुआ जिस्म मेरी उम्मत की मां देखती आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजरे का पर्दा गिरा दिया जाता, मेरा नबी दीवार को टेक लगाकर बैठने की कोशिश करता। उम्मत की मां कहती है, जब मेरा नबी दीवार को टेक लगाकर बैठता तो इत्मीनान हासिल नहीं होता उसे। इत्मीनान नहीं हासिल होने की वजह क्या थी? इसलिए कि मेरे नबी की बेहतरीन दुनिया में उसकी दीवारें वैसी चिकनी नहीं थी, बल्कि उसमें कंकर और पत्थर से बनाई गई दीवार, जिसमें कंकर और पत्थर निकले हुए ऊंच नीच वाली दीवार थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब मेरा नबी दीवार को टेक लगाकर बैठता और पत्थर चुभना शुरू होते तो दीवार छोड़कर बीच में आ जाते, और मैं नबी की पीठ को देखती तो क्या हूं कि वह कंकरियों के तो जो है खतरनाक गड़े पड़े हुए निशानात मेरी नबी की पीठ पर उतर जाते। सोचो नबी की दुनिया क्या थी, नबी ने कितनी मोहब्बत की इस दुनिया से। चाहता मेरा नबी तो अल्लाह आसमान से फरिश्तों के जरिए से महल तामीर करवा देता। क्या थी मेरी नबी की जिंदगी? वक्त का वाकया है, गर्मा का मौसम, चिलचिलाती धूप, मेरा नबी चटाई बिछाया हुआ खजूर के झाड़ के साए में लेटा हुआ है। उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, माना साहबा का गुजर हुआ। देखते क्या है, नबी का तहबंद बना हुआ है और ऊपर का कुर्ता निकला हुआ है। मेरा नबी चिलचिलाती धूप में गर्मी से बचने के लिए खजूर के छांव की झाड़ की छांव में लेटे हुए हैं। साहबा गए देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बैठ गए। क्या देखना साहबा किराम का? आज हम दाढ़ियां मोंड कर जन्नत में नबी के साथ रहने का यकीन करते हैं, पैरों के नीचे कपड़ा को लटका कर नबी के साथ रहने का यकीन करते हैं। अफसोस हो पाए हमारी जिंदगी पर। वो कैसे सहाबा इकराम थे जिनके बारे में अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हुम का नारा बुलंद कर दिया, राजी है का ऐलान कर दिया अल्लाह। वो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी उठकर बैठ गए। क्या देखते हैं उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक कि मेरे नबी की पीठ पर गर्मी की शिद्दत और हिद्दत की वजह से जो बोरिया बिछा हुआ था खजूर के पत्तों का, उसके निशान सारे का सारा ज़ेराक्स बैठ गया मेरे नबी की पीठ पर। अबू बकर सिद्दीक मचल गए, उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, आप एक इशारा करते हैं हम अपनी गर्दन देने के लिए तैयार होते हैं। हमारे पास माल भी मौजूद है, आपका इस तरह से सोना हमें नागवार गुजरता है, इस तरह का रहना हमें नागवार गुजरता है। जालिम बादशाह अपने अपने गद्दों को तामीर करके नरम गद्दों पर सोते हैं, आपका हक उनसे ज्यादा है, आप ज्यादा हकदार है उसके सोने के। या रसूल अल्लाह, क्यों ना हम आपके लिए बेहतरीन गद्दा तैयार कर दें, जब कभी आराम करने की बारी आई आप उसमें आराम करेंगे तो हमारे दिल को सुकून भी पहुंचेगा। ख्वाहिश थी नबी के साथियों की ये। मेरे आका ने जवाब देकर के कहा, ए उमर, ए अबू बकर, मैं तुम्हारे जहनों में अभी भी दौरे जाहिलियत की बातें देख रहा हूं। ईमान वाले की सोच ये नहीं हो सकती।
अल्लाहु अकबर। ईमान वाला दुनिया के पीछे दौड़ने वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला दुनिया को हीच समझता है। अब ये अल्फाज को दोहराया, दोबारा ये अल्फाज देखा दोहराएंगे तो नबी तुमसे बात करना बंद कर देगा। अल्लाहु अकबर। नबी की दुनिया क्या थी दोस्त?